देखो, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच के 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो रेखा समीकरण हमें ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है ना। अब ये जो ये रेखा है, चलो 2 मिनट इसको अपन थोड़ा और बड़ा लेते हैं, अपन ये लेते हैं, चलो ठीक है। ये आपकी रेखा है और अक्षों के बीच रेखाखंड, ये एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये। तो अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर, यहां पर एक बिंदु ले लो आप, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर 1:2 अनुपात में विभाजित करता है। यहां पर हमें एक बिंदु लेना है आर एच के, जो इन्हें 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है ना। अब ये कटान बिंदु यहाँ पे एक ये और एक ये बिंदु ए है और ये बिंदु आपका बी है। इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके, है ना, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे आपके यहाँ पे 0, एक्स का मान 0 और ये आपका यहाँ पे इसको हम x1 y0 मान लेते हैं और x1 को हम a मान लेते हैं। चलो ये यहाँ से यहाँ तक का अंतखंड a0 और ये 0b, ये क्या इसकी क्या हो जाएंगी 0b। यहाँ से यहाँ तक का अंतखंड a, x अक्ष पे कटा अंतखंड a और y अक्ष पे कटा अंतखंड b, है ना। अब भैया ये जो बिंदु आपका एच के है, ये जो रेखाखंड ए बी को रेखाखंड ए बी को 1:2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा तो हो गया m1, ये m1 और ये हो गया m2, m1 m2, है ना। तो m1 m2 ठीक है। अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। तो m1 कितना, m1 एक, x2 0, m2 2, x1 a, नीचे 1-2 बराबर 2a/3। तो भैया h बराबर आ गया 2a/3, नीचे क्रॉस गुणा करेंगे तो 2a/3h implies that a is equal to 3h/2। तो a का मान निकल गया, a का मान कितना आया, a is equal to 3h/2। ठीक, अब भैया b की बात कर लेते हैं इसी प्रकार, है ना। इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, है ना। इसी प्रकार अब हम b पे आते हैं और b बराबर भी, देखो h का मान निकाला भी हमने, है ना। अब हम किसका निकालेंगे, इसके बाद में h के बाद में हम बात करेंगे, h के बाद हम बात करेंगे k की। k बराबर क्या हो जाएगा, वही m1 y2 m2 y1, फिर m1 धन m2 के बराबर, है ना। अब m1 कितना है, m1 कितना है
आपका m1 1 है और y2 कितना है, x1 y1 x2 y2 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है y1 0, नीचे 1 धन 2 के बराबर b बटे 3, नीचे 1 तो b बराबर 3k। तो b बराबर कितना आया, b इज इक्वल टू 3k। b का मान भी हमने निकाल लिया। अब रेखा का समीकरण तो हमें अच्छी तरह से याद है ना, रेखा का मानक समीकरण। तो भैया रेखा का मानक समीकरण, चूंकि रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 1, a बोले तो कितना 3h/2 y बराबर 3k इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 2x/3h प्लस y/3k इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा आपका 3h के एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2kx प्लस h y/1 क्रॉस गुणा करेंगे तो क्रॉस गुणा करने पे हमें समीकरण प्राप्त होगा भैया, वो हमारा होगा, क्या समीकरण होगा भैया, 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। दिस इज, यही अभिष्ट समीकरण होगा 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। यही हमारा रेखा का अभिष्ट समीकरण है।